प्रभु के वचनों से कुछ सुनते हैं। मैंने पिछले बार जैसे कुछ किया था उसी प्रकार से आज भी मैं वही करने जा रहा हूँ। मैं हमारे कल के संदेश के दूसरे हिस्से को आज प्रचार करूँगा। कल मैंने बात की थी इस विषय पर जिसको मैंने टाइटल दिया था द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। अच्छी हवा है, चलो अच्छा है। द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। एंड इस नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ के विषय जब मैंने कहा था तो मैंने बोला कि हर नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ एक नॉर्मल क्रिश्चियन बर्थ से शुरू होती है। और क्यों हमें इस बात पर चर्चा करनी है, क्यों हमें इस पर सोचना भी है कि एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ होती क्या है, वो इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे अबनॉर्मल क्रिश्चियन लाइव्स हमें दिखाई देते हैं। ऐसे जीवन जो कहने के लिए मसीह है लेकिन वैसे नहीं है जैसे मसीह ने हमें बनाया है या जो जीवन उसने हमें दिया है। तो कल हमने बात की थी कि एक नॉर्मल क्रिश्चियन बर्थ कैसे होता है, एक वचनों के अनुसार नया जन्म जिसको कहते हैं वो होता कैसे। हमने कुछ विचारधाराएं भी देखी, जैसे मैंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को बताया जब मैं कैथोलिक था। सो कैथोलिक वर्ल्ड में नए जन्म को बपतिस्मा से जोड़ा जाता है कि जिस दिन हमारा बपतिस्मा होता है, जिस दिन एक बालक के रूप में, मैं शायद 1 महीने का था, मुझे कुछ पता भी नहीं था, जैसे हर बच्चा जो एक कैथोलिक फैमिली में पैदा होता है उसको 1 महीने के अंदर बैप्टिज्म देते हैं और उसी दिन उसका नया जन्म माना जाता है। इट इज जस्ट एक्सेप्टेड मेंटली। आप सोच लेते हैं, माँ बाप यकीन करते, बाकी सब जश्न मनाते हैं कि आज ये बालक एक नया जन्म पा चुका है। लेकिन क्या नया जन्म यही होता है? जिस नए जन्म के विषय यीशु मसीह ने बात की, क्या वो नया जन्म बस एक काल्पनिक, एक मेंटल चीज है जिसको हम बस एक्सेप्ट करें, या एक अनुभव है जिसको हम अपने जीवनों में पा सकते हैं? और इस विषय मैंने कल बात की थी, इसके लिए दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक चीज जरूर करूंगा। आप में से किसी को पूछूंगा क्या कोई मुझे वो चीजें याद दिला सकता है? इट्स अ गुड मेमोरी एक्सरसाइज। आप में से कोई बता सकता है? चलो भाई, अगर इफ यू डोंट माइंड आगे आके दे दो एक 5 मिनट का संदेश, अच्छा होगा। आई मीन तिब्बती भाई पता है, आई एम श्योर ही वुड रिमेंबर। बाकी पता नहीं कितने लोगों ने याद किया होगा मेंटली। देख कर सकते हैं, लेट्स ट्राई। चलो लोगों को बता देते जो बातें आपको याद है, सो हम एटलीस्ट एक रिफ्रेश हो जाएगी हमारी मेमोरी। नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ के बारे में भाई को बताया था कि किसी भी जीवन की शुरुआत जो है वो जन्म से होती है, और जब बच्चा जन्म होता है उसी तरीके से जो है एक नया जन्म जो है उसका जन्म से होती है शुरुआत। और जन्म जो होता है वो जैसा रोमियो की किताब में लिखा है 8वां अध्याय शायद 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना जो है मसीह के वचन से होता है। तो शुरुआत जो होता है नए जन्म का वो विश्वास से होता है, और जो विश्वास सुनने से आता है, तो वचन जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको बीज बोने वाले के स्वरूप में भी बताया था कि सोइंग जो है, जो बीज बोना है वो बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ एक एडवाइस भी दिया था कि घरों में जो है ये होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फल अभी दिखे या ना दिखे, जितना अबंडेंस में आप बीज बोते जाओगे घर पे तो उतना वो कभी ना कभी फल ज़रूर देगा। जब उसको अच्छा सा वातावरण मिलेगा तो वो फल देगा। तो शुरुआत जो है इसमें होती है। उसके बाद फिर अपना जो कार्य है वो शुरू होता है, जो जिसको हमने पश्चाताप बोलते हैं, जिसको जो कन्विक्शन, जो कायलता आती है, उसके बाद फिर वो पश्चाताप करने लगता है कि हाँ बाबा कि मैंने जो भी है मैं पिछला गलती में जी रहा था। जो वचन वो सुनेगा, जब तक वो आप सुन रहे हो कायलता नहीं आएगी तो फिर वो आगे जाएगा नहीं। वचन बहुत प्रकार से लोग सुनते हैं और अलग अलग उद्देश्य से चर्च में जाते हैं, लेकिन जब तक वो वचन
उस सही बीज या सही एटीट्यूड से नहीं सुना जाएगा तब तक उसका कोई फल नहीं आएगा इन उस सेंस में वैसे। और जो आगे की बात थी राइट एंड रॉन्ग, डिसीजन जो है वो हमें खुद से पता लगता है। तो वो आदन की बाग में फिर भाई ने वो जोड़ा था कि वहाँ पे पहले जो है जो दो तरीके परमेश्वर ने बताए थे उनके लिए ये गलत था कि सही और गलत जो है ये जानकारी रखना, क्योंकि उनके पास एक दूसरा ऑप्शन था कि प्रभु पे भरोसा रखे और वैसा जिए, प्रभु बताता जाएगा कि सही और गलत क्या है। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी हमें जानना ज़रूरी होता है कि सही और गलत क्या है। और ये जब आप मैच्योर होते जाओगे, जैसे बच्चा बड़ा होता है, उस हिसाब से जो है आपको पता लगेगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये करो या ये मत करो। तो जो नई वाचा है उसका रेफरेंस दिया था भाई ने, जहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने लोगों के साथ नई वाचा बनाऊंगा, और वहाँ पे किसी को फिर बताने की ज़रूरत नहीं लगेगी कि परमेश्वर से प्रेम करो। और उसके बाद फिर परमेश्वर का प्रेम जो है वो उस बच्चे में जो नया जन्म पाया उसमें आता है। और जब परमेश्वर का प्रेम आता है तो यूहन्ना जैसा लिखता है कि जो जिसमें परमेश्वर का प्रेम है वो उससे जन्मा हुआ है, उससे भी प्रेम करने लगता है। मतलब आपसी भाई बहनों से भी जो है वो प्रेम करने लगता है। तो ये प्रेम हो गया और नया हृदय, इसी से जुड़ी हुई बात है। सो आई थिंक आपने काफ़ी कवर कर लिया। एंड देन पवित्र आत्मा की विषय बात की था। तो ये वाली चीज़ें हैं, अभी मैंने लिखा हुआ नहीं हूँ, तो काफी चीजें अगर मैं बैठ के समझाऊँ तो समझा सकता हूँ, ऐसा आगे संदेश देना जो है ये मुझे नहीं जमता है। अगर बैठ के समझाना है तो मैं 1 घंटे तक भी आपको समझा सकता हूँ। चलो प्रभु भाई के लिए तालियां बजाते हैं। आई थिंक आई एम सॉरी मैंने आपको ऑन द स्पॉट डाला, लेकिन आई थिंक मुझे यकीन था कि भाई और बाकी जो बैठे हैं थोड़ा सा आवाज़ कम कर लेंगे, वो उन बातों को याद रखेंगे। सो बेसिकली जैसे भाई ने बताया, जस्ट टू समराइज, नया जन्म एक अनुभव होता है। ये बस एक मानने वाली बात नहीं कि मैंने इस दिन बपतिस्मा लिया या मैंने इस डॉक्ट्रिन पर विश्वास किया या इस तरीके से बपतिस्मा लिया इसलिए मेरा नया जन्म हुआ। नए जन्म के विषय बाइबल अलग जगहों में पर बहुत साफ तरीके से हमें बताती है कि अनुभव होता कैसे। जैसे हमने बात की, इसकी शुरुआत होती है वचन के बोए जाने से। पतरस कहता है तुम्हारा जन्म किसी नाशमान बीज से नहीं लेकिन परमेश्वर के अविनाशी बीज से हुआ है। उसने उसके बीज से हमें जन्म दिया है। ये बीज कौन से जीवन को उत्पन्न करता है? जब नया जन्म शुरू होता है उसके पहला लक्षण होता है, उसके पहले लक्षण ये होते हैं कि इंसान के हृदय में कायरता आने लगती है, वो कन्विक्ट होने लगता है। वो बस वचन सुन के बस वैसे ही बैठकर ऐसे चला नहीं जाता जैसे कुछ नहीं हुआ। उसके हृदय में कायरता होती। जैसे पतरस ने जब प्रचार किया, हजारों लोग थे लेकिन 3000 लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे भाई हम क्या करें वो बता। There's a response, एक हृदय में उत्तेजना कहो या कायरता। उस कायरता से फिर प्रोड्यूस होता है पश्चाताप, कि आपको वहां पता लगता है कि मैं सही नहीं हूँ, आई नीड हेल्प, मुझे सहायता की जरूरत है, मुझे उद्धार की जरूरत है। और वो समय होता है जब वो अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार होता है। इसी के साथ साथ उसके बाद एक चीज होने लगती है कि आपके अंदर सही और गलत की पहचान आने लगती है। आपका जो कॉन्शियस मरा हुआ था वो फिर से जीवित हो जाता है। यही बात भाई ने न्यू कवेनेंट के उस वर्स 8 Hebrews 8:13 को रेफर किया था, जहाँ पर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ एक Hebrews 8:10 ऑनवर्ड्स, मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बनाऊंगा। उस वाचा में ये होगा कि मैं मेरे नियम तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा, तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सही गलत है। आज मैं कह रहा था, कई विश्वासी अनेक साल से अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती। उन्हें बताना पड़ता है कि भाई ये गलत है या भाई ये सही है, या ये करो या वो करो या वो मत करो।
लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं तुम्हारे साथ बनाऊंगा, उस वाचा में क्या करूंगा? एक वायदा ये है कि मैं मेरे नियम तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये करो या वो करो या प्रभु को जानो, सभी मुझे जानेंगे। हाँ, कलीसिया में सिखाने का एक ऑफिस है, कलीसिया में लोगों को मैच्योरिटी तक लेके जाने की एक जगह है जहाँ पर प्रभु टीचर्स और पास्टर्स और अलग इन सेवकाइयों को रखता है। लेकिन एक बेसिक लेवल की जो टीचिंग कहो या एक कन्विक्शन कहो, एक समझ सभी में आ जाती है जिसने उस नए जन्म का अनुभव किया है। So you get a sense of right and wrong. The next thing that happens, अगली चीज होती है, आपको एक नया हृदय मिलता है। और नए हृदय का मतलब है नई इच्छाएं, न्यू डिजायर्स। जो इच्छाएं आपकी पहली थी दुनिया के प्रति, आपका हृदय वहां खींचा चला जाता था, अब आपके जीवन में कुछ बदल जाता है, आपके डिजायर्स बदलने लगते हैं। I mean, I can actually testify of each of these things. ये हर चीज मेरे जीवन में हुई है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई स्पेशल हूँ, इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल है, ये हम सबके साथ होना चाहिए। और मैंने कल बताया था, ये बात जरूरी नहीं कि किसी एक दिन की घटना हो। दिस हैपेंस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन हिस्ट्री। आपके जीवन के किसी एक दिन में बात हो, जरूरी नहीं है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, ये आपके जीवन के कई महीनों के बीच हो सकता है। कई लोगों को महीने लगते हैं, दिन लगते हैं, कभी कभी साल लगते हैं प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। बट इस प्रोसेस का हर अनुभव हमारे जीवन में होना जरूरी है, तब हम कह सकते हैं हमारा जन्म हुआ है, एक नॉर्मल क्रिश्चियन बर्थ हुआ है। हाँ, पुराने दिनों में बाइबल के समय ये सारी बातें एक ही संदेश में होती थी। Those are those amazing golden days। कि कितनी अद्भुत बात थी कि जब लोग प्रचार करते थे, फिलिप एक ही संदेश में, एक रास्ते के एक थोड़े से घंटों के सफर में एक खोजे से बात करता, उस खोजे के जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन एक संदेश के द्वारा होने लगता है। एक नया हृदय हमारे अंदर आता है, और हृदय हमें वो इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न करता है जो पहले कभी नहीं थी। मैंने आपको कल बताया था कि मुझे अगर आप एक बाइबल देते, जो मैं प्रभु के साथ मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं क्रिश्चियन जरूर था नेम सेक, और उस समय अगर मुझे बाइबल देते, मुझे कहा जाता था बाइबल पढ़ो, घर आते थे पास्टर्स, मैं कैथलिक था, काफ़ी पास्टर्स हमारे घर आने लगे थे, तो मुझे बाइबल देते थे और बोलते बेटा बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। मैं सुन तो लेता था, लेकिन जब भी बाइबल खोलता था ऐसा लगता था कौन सी सजा मुझे दे रहे, लगता था आज कौन सा सबसे छोटा साम ढूंढता था। आज भजन संहिता साम पढ़ना है तो क्या करूं, साम 150। उस समय पता भी नहीं था, मैं खोल के देखता था, छोटा ये बहुत बड़ा है, 2-3 पेज, ऐसे पेज टर्न करता था, दिस इज टू लॉन्ग, फिर अगला वाला साम, फिर अगला, ऐसे मिल गया छोटा सा, वो पढ़ लेता था। बाइबल पढ़ना एक सजा थी मेरे लिए, चर्च जाना है इससे भी बड़ी सजा। मैं बहुत सारी चीजें मिस करता था, लेकिन एक दिन आया दोस्तों, मेरे जीवन में मेरा हृदय ऐसे बदल गया कि मुझे अब उन्हीं चीजों से प्यार होने लग गया। अगर बाइबल मुझे मिलता नहीं, अगर मुझे वचन पढ़ने मिलता नहीं, तो मुझे ऐसा लगता कि प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बेचैन होने लगता था। दैट इज सुपरनैचुरल। ये मैंने कोई यज्ञ करके, क्या बोलते हैं उसको, what do you call that? हिंदी में अच्छा शब्द है उसके लिए, हाँ, यतन क्या बोलते हैं ना, सन्यासी लोग करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, जो भी आप समझ गए ना, समझ जाओ। वो करके मैंने कुछ हासिल नहीं किया। तपस्या, मैंने तपस्या नहीं की थी, 3 साल जंगल में कहीं बैठा था, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। I can testify to the grace of God, ये परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे जीवन में। और उन चीजों से जो मैं प्रेम करता था, उन चीजों के प्रति एक द्वेष उत्पन्न होने लग गया। मैं दिन के 8-8 घंटे बैठ के टीवी देखता था, क्योंकि मैं काफी सारा डिप्रेशन में उस समय था। 17 ईयर्स ओल्ड, आप मेरी स्टोरी जानते हैं, 17 ईयर्स ओल्ड में मैं ऑलमोस्ट एक कंप्लीटली मेल पैटर्न बॉल्डनेस को मेरे जीवन में आ चुकी थी, और मेरे बाल चले गए थे। मैं किसी के साथ सोशलाइज नहीं करता था। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा टीवी हुआ करता था। 8 से 12 घंटे में टीवी देखता था, और एक दिन ऐसे आया जब उसी टीवी को देखने के लिए मेरा दिल बड़ा रिपल्सिव हो गया मेरे लिए। मैं सोचने लगा यार मुझे कैसे तो होता है। और उस समय मैं आपको ये सिखा नहीं पाता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको वचन दिखा नहीं सकता था कि मेरे साथ ये वाला एक्सपीरियंस हो रहा है, बट मुझे ये पता था कि मेरे जीवन में कुछ तो हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो चीजें जो हो रही थी, वो सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार देख रहा था। मेरे आस पड़ोस के जितने लोग मुझे जानते थे, वो जानते थे मेरे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। दैट इज द नॉर्मल क्रिश्चियन बर्थ।
मेरे डिजायर्स बदलने लग गए। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु कहता है मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा और तुझे एक नई आत्मा दूंगा, एक नया ज़ील दूंगा। मेरे अंदर एक ज़ील आ गया अचानक से कि जहाँ मीटिंग्स होती थी मुझे जाना बड़ा अच्छा लगता था, उत्सुक होता था मैं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुछ मिलता था, इसलिए नहीं क्योंकि कुछ नया सुनने की इच्छा थी, बस वहाँ रहने की इच्छा थी जहाँ पर प्रभु का कुछ मिलता है, कुछ वचन सुनने मिलता है, कुछ संगति होती है। मैं तुझे मेरी आत्मा दूंगा। और कल हमने इसके विषय काफी बात की कि पवित्र आत्मा जब किसी के हृदय में आता है उसके चिन्ह क्या होते हैं। मैं मेरी आत्मा दूंगा तुम्हें। अब ये सारे वचन मैंने कल बताए थे, अगर आपको सारे जानने तो कल आप उस संदेश को फिर से सुन सकते हैं। मैं मेरी आत्मा तुम्हें दूंगा। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है सबसे पहला उसका चिन्ह होता है, मैंने कहा था अगर आप एक कैथलिक को पूछो आप कैसे जानते हैं आपके पास पवित्र आत्मा है, वो कहते हैं सिंपल। बचपन में मेरा बपतिस्मा हुआ, जब मैं 10 साल का हुआ मेरा कॉन्फर्मेशन हुआ, बिशप आया था, एक वहाँ का प्रीस्ट, कोई सीनियर प्रीस्ट था या बिशप आता है आपके सर पे हाथ रखता है, प्रेयर करता है, बाय फेथ यू एक्सेप्ट इट, आज से तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आया। अगर आप एक पेंटिकॉस्टल को पूछो आपके अंदर पवित्र आत्मा कब आया, वो कहे जब मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारे एक्सट्रीम्स हम देखते हैं, बट वी मिस द पॉइंट। बाइबल हमें क्या कहती है इसके ऊपर थोड़ा अगर सोचेंगे तो साफ तरीके से नजर आता है। रोम क्लास 5:5 हमें कहता है जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है सबसे पहले वो क्या लेके आता है, परमेश्वर का प्रेम लेके आता है। And the love of God is poured into our hearts by the Holy Spirit. परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला जाता है, जो हमें सबसे पहले परमेश्वर के प्रति प्रेम करना सिखाता है, और उसके बाद वही प्रेम ओवरफ्लो होके उसके लोगों के लिए वो प्रेम उत्पन्न करता है। That's a clear sign कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। दूसरी चीज जो पवित्र आत्मा आपके अंदर करता है वो उसके वचनों के प्रति आपको एक भूख, एक प्यास दिलाता है। जिस परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं उसके वचनों से भी आप प्रेम करने लग जाते हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं आपके अंदर एक शांति और आनंद आता है। इसके लिए रोमन्स 14 में पॉल क्या कहता है, परमेश्वर का राज्य खाने और पीने में नहीं लेकिन राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट है। पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद, जहाँ पवित्र आत्मा आता है आपके अंदर वो सबसे पहले ये चीजें लेके आता है। इसके अलावा वो बहुत सारी चीजें और करता है और उसके विषय हमने कुछ बातें कर की। इनफैक्ट अगर आपको जानना है कि आपने सच में नया जन्म पाया है और उस जन्म में आप आज बढ़ रहे हो, उस जीवन में अगर आप बढ़ रहे हो, ये जानना है तो प्लीज रेगुलरली पहले यूहन्ना की पत्री पढ़ते रहना। ये लिखी इसके लिए है ताकि विश्वासी जान सके कि वो इस जन्म को पाए हुए है या नहीं और आज इस विश्वास में है या नहीं। कीप रीडिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन। ये आपको सारी चीजें बड़े साफ तरीके से जॉन एक्सप्लेन करता है। क्या है? ये हमने कल सुना था, तो आज मैं इसके अगले विषय पर बात करना चाहूँगा। जैसे एक इंसान के जीवन में जन्म एक घटना होती है, दैट्स वन पॉइंट इन लाइफ। उसके बाद वो तो शुरुआत होती है, उसके बाद उसका पूरा जीवन होता है। और जैसे बच्चे जन्म लेने पर हम बहुत आनंद करते हैं, हमें आनंद इस बात का होता है कि एक नया सदस्य हमारे घर में आया, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि वाओ दैट्स द एंड, अब मेरा काम हो गया, इस बच्चे को यहाँ छोड़ के मैं चले जाऊंगा, कुछ करूंगा नहीं। इट बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। उस बच्चे को हमें बड़ा करना है, माँ बाप को बड़ा करना है, देखना है कि बच्चा तंदुरुस्त है या नहीं, उसकी सेहत अच्छी है या नहीं, सही से बढ़ रहा है या नहीं। अगर बच्चा बहुत महीने तक अगर बढ़ता नहीं है या एट सर्टेन थ्रेशोल्ड्स वो चीजें नहीं करता जो करना चाहिए, माँ बाप चिंतित होते हैं कि नहीं। बच्चे बोलना कब सीखते हैं? सारे एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस माँ बाप भूल गए हैं कि न्यू पेरेंट्स कहाँ पर हैं? बच्चा सबसे पहले उल्टा कब पढ़ता है? 7-8 महीने। हमारे भी 3 है, तो एक्सपीरियंस है ऐसे। वी नो 3 संभालना आसान नहीं होता है कि नहीं, बट दैट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पहला बच्चा कब टर्न करता है? विदिन 5 मंथ्स। और अगर वो टर्न नहीं करता तो माँ बाप क्या होते हैं? चिंतित होते हैं। बच्चा टर्न क्यों नहीं कर रहा है? इस टाइम तक तो उसने अभी पलटी मारना चाहिए था। फिर थोड़ा एक आगे आता है, कुछ तो शब्द निकलने चाहिए ना, माँ दादा, कुछ तो निकलने चाहिए। अगर नहीं बोलता है फिर और चिंता होती है। फिर 15 महीने
1 साल 15 महीने के अंदर थोड़ा क्रॉलिंग चलना आना चाहिए, नहीं होता है तो माँ बाप की निगाहें रहती है बच्चों पर कि कैसे ये बच्चा इतने टाइम तक ये करना चाहिए, अगर नहीं होता है तो चिंता होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलो चेक करो इसको क्या हो गया, राइट? बट मसीह जीवन में हम क्या चेक करते हैं? We've been Christians for years, शायद महीनों सालों से, maybe decades से क्रिश्चियंस है, लेकिन कहीं बैठ के सोचा है कि इस समय तक हमारे अंदर क्या होना चाहिए था और उसके हिसाब से आज हम क्या कर रहे हैं, इस विषय पर आज मैं बात करूंगा। So the normal Christian birth and the normal Christian growth. नॉर्मल क्रिश्चियन बर्थ क्या होते हैं इसके विषय में कल बात की, लेकिन नॉर्मल क्रिश्चियन ग्रोथ क्या होती है इसके विषय में हम बात करेंगे। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, मैच्योरिटी की बात करते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं बढ़ना, मसीह में बढ़ना। अक्सर हमारे कई सारी कल्पनाएं हैं इसके विषय। जब मैं नए नए चर्चेस में जाने लग गया था, प्रभु में बढ़ने लग गया, तो मेरी ये समझ थी कि कल भी मैंने बताया कि नहीं, जगह इंसान अभी थोड़ा देर चर्च में आया, फिर कुछ महीनों के बाद वो आगे आके गवाही देता है, एक स्पेशल गीत गाता है, प्रार्थना करता है, बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार ये चीजें देख के हम क्या कहते हैं, ये प्रभु में बढ़ रहा है, दैट्स गुड। क्योंकि हमारे लिए ग्रोथ क्या है कि ये चीज, अगर प्रभु में आया, कुछ किया, ये दिया, संदेश दिया तो he's achieved everything, है कि नहीं? संदेश देने लगा, बड़ा अच्छा संदेश देता है। लेकिन क्या बाइबल के अनुसार ग्रोथ इसी को कहते हैं? Is this growth? बाइबल में तो ये बताया गया है, we have to grow। आइए let's turn to एक स्क्रिप्चर पढ़ते पहले। Let's turn to the book of Ephesians। एफिस करास उसका 4 अध्याय और 13 वचन पढ़ेंगे। एफिस करास 4 और 13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील दौड़ कर न बढ़ जाए, आगे, ताकि हम आगे वो बालक न रहे जो मनुष्यों के धर्म विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयान से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ओके, इसके पहले का वचन कहता है प्रभु ने कलीसिया में कुछ पास्टर्स को, टीचर्स को, अलग सेवकाइयों को नियुक्त किया है ताकि परमेश्वर के लोग क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, उन्नति पाए। और उन्नति पाते पाते किसके इमेज में ढल जाए? मसीह के डील डॉल, मसीह की इमेज में हो जाए। इसी को पॉल एक और तरीके से कहता है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29 में, रोम करास 8 और 29 में पॉल देखिए क्या कहता है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा है। जिसको उसने पहले से जाना है, उनको उसने पहले से ठहराया है ताकि वो क्या करे? ताकि वो स्वर्ग जाए। क्या ऐसे लिखा है? ताकि वो नरक से बच जाए। जिनको उसने ठहराया है, उनको उसने बुलाया है ताकि वो क्या हो जाए? उसके पुत्र की स्वरूप में ढलते जाए। To be conformed to the image of his son। एक ख्रिस्ती व्यक्ति के जीवन का मकसद है दिन प्रतिदिन यीशु मसीह जैसे बनना, जब तक हम एक दिन उसके जैसे पूरी तरीके से न बन जाए। तो अगर हमारे ग्रोथ और मैच्योरिटी के साइंस हमें देखने हैं, हमें अपना जीवन यीशु के जीवन के साथ कंपेयर करना होगा। हमें अपने ग्रोथ को यीशु के साथ कंपेयर करना होगा और देखना होगा, एक ही मेजर है, एक ही क्राइटेरिया है एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक ख्रिस्ती व्यक्ति के जीवन को मेजर करने का, और वो ये है कि वो दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के रूप में कितना ढलते जाता है। जिस दिन से आपने यीशु को जाना, जिस दिन से आपका नया जन्म हुआ, उस दिन से लेके आज तक आप कितने मसीह के जैसे बन गए हो, यही दिखाता है आप कितने मैच्योर हो चुके। इनफैक्ट 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 6, इस वर्स को हम सब ने याद करना चाहिए। अगर है तो पढ़िए भाई, अगर याद है तो बताइए। 1 जॉन 2:6 बड़ा सिंपल वर्स है, but this is the life's goal of a Christian।
तो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप जो वैसा ही चले जैसे वह चलता है। जो कोई भी ये कहता है कि वो मसीही है, वो मैं उसमें बना हूँ, आई एम अ क्रिश्चियन, उसके लिए जरूरी है कि वो वैसे चले जैसे मसीह चला। Whoever claims to be a Christian must walk as Jesus walked. जो भी अपने आप को मसीह कहलाता है वो वैसे चले जैसे मसीह चला। So आइए यहाँ से शुरू करते, आइए अपने जीवन पर रिफ्लेक्ट करते और ये देखते हैं कि जिस दिन से हमने मसीह को जाना, जिस दिन से हमने वो पहले अनुभव लिए, उस दिन से आज हमारे अंदर क्या बदलाव आए हैं। क्या हम मसीह के जैसे बनते जा रहे हैं या उसके विपरीत बन चुके हैं, या हमारे अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं है। दैट शोज क्रिश्चियन ग्रोथ। मैंने आपको कहा था ये हमारे बाहरी चीज़ों से पता नहीं लगता, क्योंकि एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर संदेश दे सकता है, वो व्यक्ति मैं भी अगर हूँ, इसका मतलब ये नहीं, दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू जज कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इस दुनिया में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको अगर आप एक स्क्रिप्ट थमा दें, उनको एक संदेश लिख कर दें, मसीह के 4 वचन लिख के दें और उनको कहे ये आज ये स्पीच डिलीवर करो, वो आपको बैठे बैठे रुला देंगे, हंसा देंगे, आपको कन्विक्ट भी करेंगे, बिकॉज दे आर सो टैलेंटेड। हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन था, हम जानते हैं वो प्रभु के कितना नजदीक है। इन चीजों से कभी जज मत करना कि कौन प्रभु के कितना नजदीक है, कौन प्रभु के कितना दूर है, क्योंकि ये सारी बाहरी चीजें दुनिया भी प्रोड्यूस करती है। इससे कभी अनुमान मत लगाना, अरे ये व्यक्ति क्या बात करता है यार, इसकी बातों में सच में एक आकर्षण है। मैं आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि आज ये लाइफ कोचिंग और ये जो इस प्रकार के जो टॉक्स हैं बहुत फेमस हो चुके हैं यूट्यूब और इसके माध्यम से। ऐसे ऐसे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स आपको मिलेंगे। कौन है वो, पुणे का? उसको सुनेंगे तो आपको लगता है यार क्या संदेश देता है, अभी जाके सुनना मत, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आपको लगेगा क्या संदेश देता है, ज्ञान की बात है, बट अमेजिंग स्पीकर। और इससे हमें लगता है अगर आप इसी चीज़ पे जज करोगे तो बहुत स्पिरिचुअल लोग आपको नजर आएंगे। बट स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होती, आत्मिकता ये नहीं होती। आत्मिकता अंदरूनी होती है। आत्मिकता वो होती है जो आपके गुणों से, आपके टैलेंट से नहीं दिखाई देती, आपके नेचर में दिखाई देती है। और ये आत्मिकता एक दिन में नहीं आती, इसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है। बाइबल कहती है जिस दिन हमें पवित्र आत्मा मिलता है, उस दिन से पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करने शुरू कर देता है। और हमारा ग्रोथ जो है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम कितनी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार है क्या नहीं। रोमन्स चैप्टर 7 में पॉल एक बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन करता है, बहुत ही ऑनेस्ट। वो एक चीज़ बताता है जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। 6 अध्याय तक वो हमें एक्सप्लेन करता है कि इंसान का जस्टिफिकेशन कैसे होता है, हम क्षमा कैसे पा सकते हैं। 7वें अध्याय में ये गवाही देता है, आप घर पे पढ़ सकते हैं। रोमकरास के 7वें अध्याय में वो कहता है कि जब वो मसीही बन गया, उसके अंदर परिवर्तन हुआ, जिसको हम न्यू बर्थ कहते हैं, उस दिन से उसके अंदर एक युद्ध शुरू हुआ। वो देखता है कि उसके अंदर एक नियम है, एक व्यवस्था है, एक इच्छा है जो परमेश्वर का काम और उसकी आज्ञाओं को मानना चाहता है, और उसके शरीर में एक और व्यवस्था है जो उसको पाप करने के लिए मजबूर करता है। और इन दोनों में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। और वो ऑनेस्ट है इस बात को कन्फेस करने के लिए कि द ग्रेट अपोस्टल पॉल हैड दिस बैटल। क्यों? क्योंकि ये हर एक विश्वासी के साथ होता है। दिस इज नॉर्मल। हमारे अंदर जब नया हृदय आता है, वो हृदय रोता है, प्रभु मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूँ, आई वांट टू सर्व यू, आई वांट टू डू योर विल। लेकिन आपके शरीर में एक स्वभाव है, वो शरीर के मरने तक रहेगा। पॉल कहता है there's a law in my members, मेरे शरीर में एक लॉ है जो मुझे वो करने के लिए खींचता है जो मैं नहीं करना चाहता। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो नहीं करना चाहता हूँ अक्सर कर बैठता हूँ, और जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ।
अगर पॉल यहाँ रुकता है, इट वुड हैव बीन अ वेरी डिप्रेसिंग गॉस्पेल। अगर ये पॉल 7 अध्याय में खत्म कर देता लेटर, तो हम सब डिप्रेस्ड हो सकते थे, बोलते इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर की स्तुति, और पॉल भी ये कहता है, बट प्रेज बी टू गॉड, ही एंड्स इट दैट वे, प्रेज बी टू गॉड, गॉड हैज मेड अ वे। परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, चैप्टर 8 जिसके ऊपर हम बात करेंगे। चैप्टर 8 में वो हमें वो तरीका बताता है, वो माध्यम बताता है जिसके द्वारा हम इन शरीर की अभिलाषाओं पर जय पा सकते हैं। वो उस माध्यम को बताता है जिसके द्वारा हम मसीही मैच्योरिटी को प्राप्त कर सकते हैं, मसीह के स्वरूप में ढल सकते हैं, आत्मा में चलकर, आत्मा के साथ संगति करके। इस अध्याय को आप घर पे भी पढ़ लेना, आपसे अनुरोध है, घर पे पढ़ लेना, मनन करना इसके ऊपर। लेकिन कुछ बातें आपको आज इसके विषय में बताऊंगा। यही चीज पॉल थोड़े से सिंप्लीफाइड वर्जन में गलती का रास में बात करता है, इसके लिए वहां शुरू करेंगे। आइए गैलेशियंस चैप्टर 5 उसके 16 वचन को पढ़िए भाई। गैलेशियंस 5 16 और 17 वचन को आइए पॉल कैसे उसको लिखता है देखिए। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। अगेन वही चीज पॉल लिखता है, लेकिन 2 सेंटेंसेस में सिंप्लीफाइड। आत्मा शरीर के खिलाफ और शरीर आत्मा के खिलाफ लालसा करना, दे बोथ आर एट वॉर विद ईच अदर। ये दोनों, आप ही का शरीर, मेरा शरीर और मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा, दोनों क्या है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है। और पॉल कहता है कि अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे, शरीर को ज्यादा प्रोत्साहन दोगे, तो तुम किसके जैसे बन जाओगे? शारीरिक बन जाओगे। और तुम आत्मा को ज्यादा प्रोत्साहन दोगे, उसको ज्यादा अपना समय और मन दोगे, तो कैसे बनोगे? आत्मिक बनो। और आगे वो फिर ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो इंसान शारीरिक है उसके गुण क्या है। उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक सामान्य इंसान में, इवन एन अनसेव्ड पर्सन, उसके जैसा ही उसका जीवन होता है। उसके अंदर हर प्रकार के पाप, अशुद्धता, व्यभिचार, बुरी सोच, जादू टोना, ये सारी बातें मिलेंगी, ऑल्दो वो विश्वासी हो सकता है। लेकिन जो इंसान आत्मा के अनुसार चलता है, उसके अंदर भी कुछ फल दिखाई देते हैं। उसके अंदर क्या फल दिखाई देते हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और भाईचारे की, संयम और भाईचारे की पूर्ति। ये सारी चीजें आपके अंदर दिखाई देती है। जो चीजें आपने नए जन्म के समय पाई, जब आप बढ़ते जाते हो, वो चीजें बढ़ती हुए प्रमाण में आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। वो सारी चीजें बढ़नी चाहिए। जैसे एक शरीर, एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, शरीर लेके आता है, पूरा शरीर लेके आता है। उसके 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती है। लेकिन समय बीतने पर ये शरीर क्या होता है? बढ़ता है। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के बाद, जन्म के बाद, हमारे अंदर ये सारी चीजें जो हमने प्राप्त की, बढ़ती जानी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि मैच्योरिटी पाने के लिए हम क्या करें, आत्मा में चले कैसे, इसके विषय हमें क्या बताया गया। पॉल इस चीज को रोमन्स 8 में और एक तरीके से एक्सप्लेन करता है। आइए वहां जाते हैं। रोमन्स 8, रोम का रास, उसका 8वां अध्याय 5 वचन से पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पॉल क्या कहता है? एक शारीरिक व्यक्ति, जो इंसान शरीर के अनुसार जीता है, जिसके अंदर ये सारे पाप दिखाई देते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है पता है? उसका मन कहाँ लगा हुआ है? शरीर की बात। देखो, आपके अंदर जब पवित्र आत्मा रहने के लिए आता है, आपके अंदर वो रहने के लिए आता है, या उसका मंदिर बनता है, लेकिन ये शरीर पुराना है, इसके अंदर स्वभाव पुराना है। लेकिन एक और हिस्सा है हमारे इस व्यक्ति मत का, इस पर्सनालिटी का, वो हिस्सा है हमारा मन, हमारे विचार करने की क्षमता। और ये न्यूट्रल टेरिटरी है। हमारा मन क्या है? न्यूट्रल ग्राउंड है। ये मन हम डिसाइड कर सकते हैं अपनी इच्छा से किसको दें। क्या यह आत्मा के हवाले करें या शरीर के हवाले करें। और दोनों स्वभाव हमारे अंदर है, दोनों स्वभाव हमारे अंदर है।
अगर हम आत्मा को ज़्यादा अपने विचार दें, हमारा मन उसके हवाले करें, तो आत्मा हमें बदलने लगता है। अगर हम शरीर के अनुसार चले तो शरीर हमें चलाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो, आपके पास कुछ समय है और शरीर आपको खींचता, आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट आता है, एक टेम्पटेशन आता है, एक अंदर से इच्छा आती है, चलो थोड़ा सा समय, लेट्स से, मैं एक रैंडम एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स वॉच समथिंग, चलो कुछ देख लेते, एक पिक्चर देख लेते हैं। अब ये कौन कह रहा है आपसे? आपका ये इच्छा कहाँ से आ रही है? शरीर। आपके शरीर में एक स्वभाव है, समथिंग क्रेविंग है, और आपका मन कहता है या आपका आत्मा कहता है, आपको एक धीमी आवाज आती है, नहीं चलो थोड़ा समय प्रार्थना में बिता। अब दोनों आवाज आपके पास है, अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आप किसकी सुनोगे। एक और से अंदर से एक आवाज आ रही है, प्रार्थना करना, मुझे प्रार्थना करना है। शरीर से आवाज है, तू बहुत थका हुआ है, देख थोड़ा रेस्ट कर ले, अभी बहुत थका हुआ है, नहीं होगा तुझसे। यह आवाज बहुत लोगों ने सुनी हुई लगती है, देखो सब हंस रहे हैं कि नहीं, हम सब सुनते हैं, नहीं बहुत थका हुआ, अभी नहीं, अभी थोड़ा रिलैक्स कर ले, थोड़ा एंजॉय कर ले। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि हम क्या डिसाइड करें। अगर वो समय हम जिसको भी देते हैं, वो युद्ध, वो बैटल हम हार गए और जीत गए, डिपेंड्स ऑन व्हाट आवर डिसीजंस। शरीर को दे दिया, वो 2 घंटे आपके जीवन को और बुरे से बदतर बना देंगे, आप उस समय और शारीरिक बन जाओगे ना। ये सब क्यूमुलेटिव डिसीजंस एक साथ आप ले लो, आपके जनरल जितने भी समय ऐसे आते हैं चुनने के, ज्यादातर आप किसको चुनते हो? आपका मन किन चीजों पर लगा हुआ है? दिन रात आपके विचारों में सबसे ज्यादा क्या चलता है? ये आपके जीवन के दिशा को डिसाइड करता है। एंड दैट डिसाइड्स इफ यू बिकम स्पिरिचुअल और कार्नल, आप शारीरिक बनोगे या आत्मिक बनोगे। देखो, आत्मिक बनना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। एक आत्मिक जीवन जीना अपने आप नहीं होता, इसको पवित्र आत्मा के साथ मिलकर हमें करना पड़ता है। लाजरस का पुनरुत्थान एक जबरदस्त चमत्कार था जो कोई इंसान नहीं कर सकता था, लेकिन उस चमत्कार के पहले भी लाजरस की बहनों को कुछ करना पड़ा अपनी इच्छा से। जब यीशु ने उनको कहा क्या करो, पत्थर हटाओ, रोल अवे द स्टोन, पत्थर हटा, बाकी का काम मैं करूंगा। प्रभु आज भी हमें कहता है अपना मन मुझे दे, देख मैं क्या करता हूं। ऐसे मत सोचो कि बस आप प्रभु में आए, आप चर्च आते हो रेगुलरली, आप XYZ करते हो, आप अपने आप आत्मिक बनोगे। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा होगा नहीं। आपको आत्मिक बनने के लिए अपनी भी इच्छा इस्तेमाल करनी होगी। जो व्यक्ति शरीर पे मन लगाता है वो शारीरिक बनता है, जो व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है वो आत्मिक बनता है। पवित्र आत्मा उसे यीशु के स्वरूप में बदलता है, बदलते लेके जाता है, बदलते लेके जाता है। आप जितना समय आत्मा में बिताओगे, आपके विचारों में प्रभु रहेगा, आपका जीवन बदलेगा। आपको पता है पौलुस जो जिसने ये बात लिखी, उसके जीवन में बहुत अद्भुत घटना घटी थी, हम सब जानते हैं। उसको हम कहते हैं द रोड टू डमास्कस एक्सपीरियंस। दमास्कस के रास्ते पर जो घटना घटी थी हम सब जानते हैं। पौलुस जा रहा था ख्रिस्तियों को मारने के लिए, उनको परसिक्यूट करने के लिए, जेल में डालने के लिए। रास्ते पर जाते समय घोड़े पर सवार जब वो अपने सैनिकों के साथ जा रहा था, रास्ते पर उसको प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं। बड़ी सी एक ज्योति प्रकाश उसके सामने आता है और अपने घोड़े से गिर जाता है और वो इतना डर जाता है, कहता प्रभु कौन है, प्रभु आप कौन है? तो प्रभु कहते हैं मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। और यहाँ यीशु बहुत सुंदर बात कहते हैं इट इज हार्ड टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स। कांटों को लात मारना तेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब ये क्या बात हुई? व्हाई डिड जीसस से दैट? वो इसलिए द प्रिक्स, what do they resemble? It's hard to kick against the pricks or the goads. मैंने बताया था goads क्या होता है, पता है ना? goads वो एक लकड़ी होती थी जो जिसके ऊपर कांटे बांधे जाते थे सामने, और वो जानवरों को आगे भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कॉल्ड goads, goading कहते हैं उसको। It's hard to kick against the goads। जब घोड़े को या बैल को या गधे को चलाना है तो उसको ऐसे पोक करते थे, और कभी कभी अगर गधा थोड़ा रिबेलियस हो गया, उसको अच्छा नहीं लगा, लात मारने की कोशिश करता था, और जब वो लात मारता था उसको क्या होता था? और भी लगता था।
तो प्रभु पॉल को ये इमेजरी क्यों दे रहे? इट्स हार्ड टू किक अगेंस्ट द गोट्स। क्यों? क्योंकि प्रभु उसको ऑलरेडी कायल कर रहा था। पॉल का कन्वर्जन उस दमास्कस के रास्ते पर शुरू नहीं हुआ, उसका कन्वर्जन तब शुरू हुआ जब वो स्टीफनुस के कपड़े लेकर या उन लोगों के कपड़े लेकर खड़ा था जो स्टीफनुस को मार रहे थे। और स्टीफन के उस चेहरे को देख के वो अपनी जिंदगी भर कभी भूल नहीं सका। इसके लिए पूरी जिंदगी वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी हमेशा कहता था कि मैंने कलीसिया का विरोध किया, मैंने प्रभु के लोगों को मारा है। और उस चीज ने उसको इतना कन्विक्ट किया कि स्टीफन का चेहरा बाइबल कहती है दूत के जैसा वहां पर था। और स्टीफन को जब पत्थर मारे जा रहे थे वो प्रभु को देखता है, स्वर्ग को खुला हुआ देखता है और कहता है मैं स्वर्ग खुला हुआ देख रहा हूं और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है। और भी लोग गुस्सा होते उसको पत्थर मारते, लेकिन वो इतने सामर्थ्य के साथ उस चीजें सहता है और वो वहां पर भी प्रार्थना करता है जैसे उसके प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते। ये सारी चीजें देख के पॉल इतना प्रभावित हुआ था, इतना कन्विक्ट हो चुका था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पा रहा था, ना वो समझ पा रहा था। उसको लगा इस चीज को दबाने के लिए मुझे और भी रिलीजियस होना पड़ेगा, तो और ज़ील के साथ लोगों को प्रोसिक्यूट करने जा रहा था। रास्ते पर उसको प्रभु मिलते हैं और रास्ते पर प्रभु उसको क्या कहते हैं? पॉल, इट इज हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द गोट्स। तुझे इस कांटों के खिलाफ लात मारना तेरे लिए मुश्किल होगा, मुड़ जा। और तब पॉल उस घोड़े से जब गिरता है कहता प्रभु आप कौन है? आई एम जीसस हुम यू परसिक्यूट। इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? आप जानते हैं, लेकिन शायद सोचा नहीं होगा कभी। जिस समय पौलुस वहां से गिरा उसने लास्ट चीज जो देखी थी वो था प्रभु की महिमा, उसका प्रकाश। He saw the glory of Christ। और उसके बाद उसकी आंखें चली गई। कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन तक अब जो बड़े घोड़े पे आया था, घोड़े पे एकदम शान शौकत से, एकदम घमंड से आया था, अब उसको 2 लोग पकड़ के लेके जा रहे, भाई दमास्कस का है, दमास्कस का है। पहुंच गया दमास्कस और वहां पर 3 दिन अंधा होकर वो बैठा था। आपको क्या लगता है प्रभु ने उसकी आंखें ऐसे बंद क्यों की? 3 दिन तक जरा कल्पना करिए, 3 दिन तक पॉल उस रूम में बैठ के उसके सामने क्या चल रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर? क्या देख रहा था? वही चित्र उसके सामने था। फॉर 3 days वो उस पूरी घटना को कभी भूल नहीं सका। That's where true conversion takes place। वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपको होता है, हम कई बार संदेश सुनते हैं, प्रभु की महिमा की एक झलक देखते हैं और घर जाते हैं और उसके बाद हम अपने फोन्स में लग जाते हैं। कई बार God wants us to close our eyes for some time। प्रभु चाहता है कि बेटा थोड़ा आंख बंद कर, अंधा हो जाए, नहीं तो मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा। आंखें बंद कर। We need to spend more time with our eyes closed। जो चीजें हम सुनते हैं, जो चीजें देखते हैं, उसके ऊपर कहाँ मनन करने का टाइम मिलता है? कहाँ आत्मा को समय देने का टाइम मिलता है? कहाँ हमारा मन पवित्र आत्मा की ओर लगेगा जब इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, शरीर के लिए? कैसे होगा ट्रांसफॉर्मेशन? वन ऑफ द मेन रीजंस नहीं होता। मैं गारंटी दूंगा आपको, यहाँ से जाने के बाद हम में से शायद ऑलमोस्ट एवरीवन घर जाएंगे और किस पे समय बिताएंगे? या तो हमारे फोन्स पे, टीवी पे, या किसी और चीज पे। और इसीलिए हमारे जीवन में वचनों का फर्क या उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये तो दुर्भाग्य की बात है। जो इंसान शरीर पे मन लगाएगा, जिसके विचारों में शरीर की बातें ही दिन भर चलती है, वो इंसान कभी आत्मिक नहीं बन सकता। वो टैलेंटेड जरूर हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे हुनर हो सकते हैं, बट डोंट कंफ्यूज टैलेंट विद स्पिरिचुअलिटी। आत्मिकता और टैलेंट को कभी मिक्स मत करना। दे आर नॉट एट द सेम लेवल। वो चीज़ें दोनों कंपेयर भी नहीं कर सकते। वो इंसान कभी स्पिरिचुअल नहीं बन सकता। एक स्पिरिचुअल इंसान आत्मिक चीज़ों पर मन लगाता है। हमारे दिन के विचारों में जो हम विचार करते हैं, उनमें कितने विचार या कितना समय उन विचारों को हम प्रभु के विषय सोचते हैं? उन विचारों में अगर आप टाइम गिने, ऑफ कोर्स एटलीस्ट 8 आवर्स हमारे होते हैं जहाँ पे हमें अपना काम, बिजनेस, व्हाटएवर करना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी एक तरीका है कि वहां पर भी एक क्राइस्ट कॉन्शियसनेस हम तैयार कर सकते हैं। वहां पर भी अगर हम चाहें तो मसीह को अपने साथ ले चल सकते हैं, अपने विचार उस पर रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम अगर काम करते तो मसीह के बारे में नहीं सोचें।
आत्मिकता दोस्तों हमारे मन पर निर्भर करती है कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है। योर माइंड इज द की। जिसका मन आत्मा में लगा है वो आत्मिक बनेगा, जिसका मन शरीर पे लगा है वो शारीरिक बनेगा। चाहे आपने इतिहास में आपके लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस क्यों ना लिए हो, आज अगर आपका मन गलत जगह लगा है तो आपकी दिशा वही हो जाएगी। आई थिंक इट्स Psalm 84, मैं साम भूल गया, मैं उसका नोट निकालूंगा, बट वहां पर आई थिंक इस दाऊद या आसाफ दोनों में से एक भजन लिखता है और वो कहता है, मूर्तियों के विषय बात करता है। वो उन लोगों की बात कर रहा था जो उस समय इज़राइल में मूर्तियों की उपासना कर रहे थे, और जो उनकी उपासना कर रहे थे तो वहां लिखा हुआ है कि ये जो मूर्तियों की उपासना करते हैं वो उनकी उपासना करते हैं जिनकी आंखें हैं लेकिन नहीं देख सकते, जिनके कान हैं वो नहीं सुन सकते हैं, बट जो उनकी उपासना करते हैं वो उनके जैसे, हाँ करेक्ट भाई, थैंक यू। 115 वर्स 8 पढ़िए, 115:8 पढ़िए। जो उनकी उपासना करते हैं वो कैसे बनते हैं? उनके जैसे बनते हैं जिसकी वो उपासना करते हैं। 115 पढ़िए। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसे वो है, कौन? वो चीजें जिनके वो उपासना कर रहे हैं, उनके बनाने वाले, उनकी उपासना करने वाले भी क्या हो जाएंगे? उनके जैसे बनेंगे। आप जिस चीज को वर्शिप करते हो, बहुत ज्यादा वर्शिप क्या होता है दोस्तों? वर्शिप एक बहुत गहरा रिस्पेक्ट होता है किसी चीज को देना। अगर आप अपने घर की चीजों को बहुत ज्यादा कीमत देते हो तो आप उनको वर्शिप करते हो। आप आपके काम को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो, यू वर्शिप इट। वर्शिप इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। वर्शिप क्यों, परमेश्वर वर्शिप क्यों चाहता है? हमें लगता है वर्शिप मतलब गाने गाना, है कि नहीं? हम बोलते हैं भी आज वर्शिप कितने बजे शुरू होगा। वर्शिप गाने गाना नहीं होता है, वो वर्शिप का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इट्स वन एक्सप्रेशन। वर्शिप क्या होता है? बाइबल कहती है, और जब अब्राहम ने प्रभु को देखा, ही वर्शिप्ड हिम, प्रभु उसके सामने आए 3 व्यक्तियों के रूप में, तो उन्होंने क्या किया? दंडवत किया। दैट्स वर्शिप, दैट्स रिस्पेक्ट। आप बहुत गहराई, मतलब आप बहुत ज्यादा इज्जत देते हो उसे, और इसी इज्जत में हम गीत गाते, दैट्स वर्शिप। सो जब हम किसी चीज को इतना वैल्यू देते हैं, आपको पता है जब सेलिब्रिटीज आते हैं लोग रोने लगते, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, रोने लगते थे, मतलब ऐसे साक्षात भगवान उतर के आए ना, परमेश्वर उतर के आए, बिकॉज दे वर्शिप देम। या आपके कोई कई बार ऐसे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज को लेकर झगड़े होते हैं, ये प्लेयर सबसे अच्छा, वो प्लेयर सबसे अच्छा, उसके लिए पैशन देखो कितना है। That's a level of respect which is unhealthy, बहुत अनहेल्दी होता है। या किसी वस्तु के लिए आप इतनी इज्जत दो, इतनी श्रद्धा आपके अंदर हो, यू वर्शिप इट, और जितना आप उसको वर्शिप करोगे आप क्या हो जाओगे? उसके जैसे। हर सचिन तेंदुलकर का वर्शिपर स्ट्रेट ड्राइव मारेगा, है कि नहीं? क्या खड़ा है बाजार में, सड़क में, वो स्ट्रेट ड्राइव मारने से, है कि नहीं? थे कोई एक्स वर्शिपर्स? चाहे बिल्कुल एकदम टेक्निक के साथ वो स्ट्रेट ड्राइव मारे, बिकॉज उसको वर्शिप करता है, वैसे बन गया। जिस हीरो को वर्शिप करते उसके जैसे कपड़े पहने, है कि नहीं? उसने फटी हुई जीन्स पहनी, पता नहीं इसको भी लगा कि मेरा हीरो पहनता है तो मैं भी पहनूं, बिकॉज यू बिकम लाइक देम। आप जिसको वर्शिप करते हो आप उसके जैसे बनोगे। अगर आप यीशु को वर्शिप करते हो तो आप किसके जैसे बनोगे? यीशु के जैसे। If you worship Jesus, you will become like him. दूसरा कोरिन्थियों के रास 3 अध्याय 18 वचन क्या कहता है? देखिए 2 Corinthians 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। ठीक है, पूरा संदर्भ घर पे पढ़ना, लेकिन संदर्भ ये है कि मूसा जब उस पहाड़ से उतर के आया, उसका चेहरा
परमेश्वर के तेज से चमक रहा था, लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा मूसा को तेरे चेहरे को क्या कर, पर्दा डाल दे। और पॉल इसको आगे बढ़ा के एनालॉजी देता है कि जब उन्होंने पर्दा मांग के लिया, उस समय उनके हृदय पर एक पर्दा आ गया, क्योंकि वो परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाना चाहते थे। वो ये कह रहे थे हम दूर रहेंगे, हमारे लिए कोई तो एक प्रॉफिट ठीक रहेगा जो हमारे लिए बात करेगा। और पॉल कहता है कि उस समय से लेकर आज तक यहूदियों के हृदय पर क्या है, पर्दा है। वो वचन नहीं समझते। जब वचन पढ़ा जाता है जो मूसा लेकर आए, उनके हृदय पर क्या है, पर्दा है। लेकिन जब हम मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, उसके अधीन होते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। ये सब घर पे पढ़ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको खुद से पढ़ना। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है और वो क्या करता है, उस पर्दे को उठा लेता है। और उस पर्दे को उठाकर आपको कौन दिखाता है, यीशु दिखाता है। और यीशु को देखते देखते हम क्या हो जाते हैं, अंश अंश करके उसके जैसे बनते हैं। जितना हम यीशु को देखेंगे उतना ही हम उसके जैसे होंगे। लेकिन ये यीशु को देखने के लिए हमारी आंखें खुली होनी चाहिए, और वो आंखें खुली होने के लिए ये आंखें बंद होनी चाहिए। पौलुस को कितने दिन प्रभु ने अंधा रखा, 3 दिन। क्यों पता है 3 किसको दर्शाता, पता है 3 मृत्यु को दर्शा, जब तक वो मरा नहीं है। यीशु मसीह का शरीर कितने दिन था कब्र में, 3 दिन। जोना कितने दिन था मछली के पेट में, मोस्ट लाइकली अधोलोक में 3 दिन। Then all hope was lost. लाजरस को 4थे दिन क्यों उठाया, क्योंकि यहूदियों का विश्वास था 3रे दिन तक होप्स रहते, आत्मा वहीं भटकती है, तो आत्मा वापस शरीर में आ सकती है। यीशु मसीह ने वो भी डाउट क्लियर कर दिया, मैं वो हूँ जो 4थे दिन भी उठा सकता हूँ। Praise the Lord. That is why he rose. उसको 4थे दिन पे प्रभु ने जिंदा कर दिया, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिए। So 3 days signify death completely. जब तक पॉल की आंखें जब तक बंद रखी प्रभु ने, जब तक उसने पूरी तरीके से अपना पूरा जीवन पीछे ना छोड़ दिया, उसने देख लिया यार, उसको 3 दिन प्रभु के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद जब उसकी आंखें खुली, उसका दृष्टिकोण बदल गया। He was a new man. उसके बाद भी वो रुका नहीं, उसके बाद वो कई दिनों तक, शायद महीनों तक, कहाँ चला गया पता, अरब अरेबिया। और वहां पर वो क्या करता होगा, क्या करता होगा, जरा मुझे बताइए। उसको रेवलेशंस मिले, और जितने रेवलेशंस मिले उसने वो सारे अपने बाइबल के सारे जितने उसके नॉलेज थे, जितने बुक्स थे, जो बाइबल उसके पास थे, स्क्रोल, वो सारे निकाल कर पढ़ रहा था कि मैंने ये जो पाया है प्रभु से, ये कहाँ लिखा हुआ होगा। एंड दैट्स हाउ ही डेवलप्ड हिज थियोलॉजी। उसकी समझ वहाँ खुल गई, और फिर वो अपोस्टल पॉल बन गया। तो हमें भी अगर आत्मा में चलना है तो ये चीज़ें पहले करनी सीखनी होगी। थोड़ा समय आंखें बंद करके भी जीना सीखो, परमेश्वर चाहता है। एक और आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ, ये सब इतनी अच्छी तरीके से क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया और करता हूँ। कई बार आप आंखें बंद करोगे तो वहाँ पर भी शैतान छोड़ता नहीं, क्या नहीं? आंखें बंद करो तो सारे विचार कहाँ घूमने लगते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्यों? आदत नहीं होती हमें। उसको प्रैक्टिस बनाओ, लर्न टू सरेंडर टू द स्पिरिट। आत्मा में समय बिताना सीखो, अपने विचार उसके अधीन करो। प्रार्थना में, मनन में थोड़ा समय अकेले बैठो, अकेले टाइम निकालो। प्रभु अगर निकालते थे तो हमारे लिए कितना जरूरी है। आंखें बंद करो और बस बड़बड़ मत करो। कई बार हम प्रार्थना के नाम पर क्या करते हैं, बड़बड़ करते। नहीं, बैठो, शांति से बैठो। कई बार आत्मा आपसे बात भी करने लगेगा, आपको ऐसे ऐसे विचार देगा जो आपने कभी सोचे नहीं थे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा। जिसका मन आत्मा पे लगा है वो आत्मिक बनेगा, जिसका मन शरीर पे लगा है वो शारीरिक बनेगा। और एक आत्मिक व्यक्ति जब आत्मा उसको जलाता है, उसके अंदर फिर कुछ गुण दिखाई देने लगते, वो प्रोड्यूस नहीं करता, दिखाई देने लगते। आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा। लेट्स स्टार्ट इन द राइट ऑर्डर। पहली चीज, फल क्या है, प्रेम बढ़ेगा, फिर आनंद बढ़ेगा, यू विल बी फुल ऑफ जॉय। वो ऐसा आनंद है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपके अंदर एक शांति रहेगी। तीसरी चीज, हाँ, शांति। उसके बाद धीरज, आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फिर आप दूसरों के मोहताज नहीं रह गया, इसने बोल दिया मेरा दिमाग खराब हो गया, उसने ये कर दिया मेरा मूड ऑफ हो गया। इट डजंट मैटर, क्योंकि आपकी आंखें कहीं और नहीं हुई है। यू आर ऑलवेज एट पीस। जब एक इंसान डिस्टर्ब होता है, उसके मन में शांति नहीं होती, उसके जीवन में आनंद नहीं होता, उसके जीवन में हर प्रकार की भय और अशांतता होती है, इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर रहा।
वो आपसे नाराज है, वो आपसे चला जाएगा और आपका जीवन बिल्कुल सूना पड़ गया। जब वो आपके जीवन में काम कर रहा है तो उसके फल दिखाई देते हैं। आपके अंदर प्रभु के लिए, दूसरों के लिए प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, ये सारी चीजें बढ़ते प्रमाण में दिखाई देगी। ये चीजें हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। यह फ्रूट, फ्रूट क्या होता है? अपने आप से बढ़ता है। मैंने कल समझाया था, शरीर के काम लिखे हैं लेकिन आत्मा का फल है। शरीर के काम होते हैं, वर्क्स ऑफ द फ्लैश, वो कर किए जाते हैं, लेकिन आत्मा का फल होता है। फल को हम कुछ नहीं कर सकते, वो अंदर से उत्पन्न होता है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जब आत्मा हमारे अंदर काम करने लगता है, फल अपने आप निकलने लगते हैं। मैं खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं मेरे किसी को बोल नहीं सकता यू नीड टू लव दैट पर्सन। लव, यू अंडरस्टैंड? LOVE, लव। मैं नहीं बोल सकता, कितना भी बोलो नहीं कर पाएगा जब तक वो आत्मा के अधीन ना हो और आत्मा उसके अंदर काम करे। सो दैट्स द वे टू मैच्योरिटी। ये वो रास्ता है जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। बस ये एक चीज हम करना सीखे तो हम दिन प्रतिदिन यीशु जैसे बनेंगे। आखिरी उदाहरण दूंगा जो हम सब जानते हैं। एक दिन तूफान था, रात का समय था, बोट में शिष्य थे लेकिन यीशु नहीं था। यीशु ने जानबूझ के उनको आगे भेजा और जब वो सारे बोट में थे वहां तूफान आया और फिर तूफान के बीच में कई समय के बाद यीशु आराम से पानी पर चलते हुए आए। यीशु जानता था वो क्या कर रहा है। कई बार प्रभु हमें ढकेल देता है ऐसे चीजों में ताकि हम सीखे कुछ। और उन तूफानों के बीच जब प्रभु चल के आ रहे तो और शिष्य डरे हुए थे और भी डर गए, भूत आ गया। फिर प्रभु कहता भूत नहीं, मैं हूं। तो पतरस जब ये सुनता है, एज यूजुअल पतरस एक्सट्रीमली क्या कहते हैं, एक्साइटेड रहता था हमेशा। उसने कहा प्रभु अगर आप है तो मुझे आने की आज्ञा दे, मुझे आने की आज्ञा दे, मुझे कह, मैं आना चाहता हूँ। और यीशु ने उसको डांटा नहीं क्योंकि यीशु की इच्छा है कि वो जैसे चला वैसे हम चले। ऑफ कोर्स लिटरली पानी पर नहीं, लेकिन उस समय यीशु पानी पर चल रहा था तो उसने पतरस को बोला तू भी चल सकता है, आजा कम। और पतरस ने विश्वास से एक कदम लिया और उसने जब पानी पर कूदा, उसके पैर ऐसे मानो जमीन पर रखे गए, वो पानी के अंदर नहीं गया। और हम सब वो कहानी जानते हैं, लेसन हमने बार बार सुना है। यीशु को देखते देखते वो उसकी तरफ बढ़ने लग गया, उसका एक भी पाँव पानी के अंदर धंसा नहीं, वो चलते गया। यीशु को देखते देखते उसके अंदर कोई डर नहीं था, कोई प्रकार किसी प्रकार की चिंता नहीं, बड़े आराम से चल रहा था। लेकिन बाइबल फिर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बताती है, उसके आसपास तूफान बढ़ने लग गया और उस तूफान की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। लहरें पहले से थी लेकिन अब उस आवाज़ की खातिर उसने जब यहाँ वहाँ देखा तो उसने लहरें देखी। अब उसको आवाज़ सुनाई दे रहा है, उसकी आंखें अब लहरों पर है और आंखों से कौन ओझल हो गया? आंखों में कौन नहीं है? यीशु नहीं है। और जैसे यीशु उसकी आंखों से गायब हो गया, उसकी आंखें लहरों पर पड़ी, तो क्या कहती है बाइबल? तुरंत डूबने लग गया। और जैसे वो डूबने लग गया, प्रभु की दया देखो, डूबते हुए चला, प्रभु मुझे बचा, तो प्रभु दौड़ के आते, उसको उठाते, उसको रिब्यूक करते, यू ऑफ लिटिल फेथ, एक अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास क्या? व्हाई डिड जीसस रिब्यूक हिम? क्योंकि उसका विश्वास कैसे गया? उसका विश्वास कब कमजोर पड़ा? जब वो आसपास देखने लगा। उसने अपनी आंखें कहाँ रखी? दुनिया पर लगाई। जब हमारी आंखें दुनिया पर होती है, यही सारी चीजें, डर, भय, अशांतता, अनसर्टेनिटी, हम डरे हुए रहते हैं। लेकिन वही आंखें यीशु पर लगे तो चाहे कितना तूफान आसपास क्यों ना, चाहे लोग क्या कह रहे हो, चाहे कितनी निंदा हो रही हो, चाहे हमारे कितने विरोधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आंखें कहाँ लगी है? यीशु पर। लर्न टू स्पेंड टाइम विद हिम। अपने जीवन में एक डिसिप्लिन बनाओ कि जहाँ आप आंखें बंद करो, आप आत्मा में जा सकते हो, आप यीशु पर अपना मन लगा सकते हो और देखो आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में काम करता है। यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि मैं सोचता हूँ ये चीज़ें आज हमारे लिए काफ़ी है सोचने के लिए। घर जाकर जब भी जैसे समय हम मिल सकता है समय निकालिए ताकि हम प्रभु के साथ समय बिताएं। आइए हम खड़े हो जाएंगे और दुआ करेंगे।